हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। हम बहुत ही सुंदर सा बैग बनाना बताऊंगी 4 पॉकेट के साथ में। तो यहाँ पे देखिए 2 पीस मैंने रेडी करे हैं। बीच में रबड़ सीट, नॉन मेन और मेन फैब्रिक को रखते हुए सिलाई लगा लिया है। और इस तरह से इसकी जो चौड़ाई है वो है 15 इंच की। ये आएगी इसकी ऊंचाई जो कि है 13 इंच की। तो 13 बाई 15 इंच के 2 पीस लिए हैं। एक पीस को साइड में करेंगे और चौड़ाई वाली साइड से ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। एक साइड में हमें इस तरह से हल्की सी गोलाई कट करनी है। यहाँ से इस तरह से इसको कट कर लेंगे। दूसरे पीस को भी सेम बराबर से ही हमें कट कर लेना है। तो देखिए इसी के ऊपर ऐसे दूसरे पीस को रख लेंगे और यहाँ पे इस तरह से दूसरे पीस को भी बराबर से कट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक पार्ट को साइड में रखा है, एक पार्ट को लेंगे और इसमें हमें अंदर की साइड में पॉकेट बनानी है। तो ये मैंने पॉकेट रेडी कर ली है। इसकी ऊंचाई है 6 इंच की और चौड़ाई में भी ये 6 इंच तक ही है। इस तरह से रखेंगे, चारों साइड से इस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे इसके किनारे थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ से भी फोल्ड कर लेंगे तो हमारी जो पॉकेट है वो बन के रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये पॉकेट बना लिया। अभी हमारा जो दूसरा वाला पीस है उसको लेंगे। इस पीस को हमें साइड में कर देना है। ये हमने दूसरा वाला पीस ले लिया और इसमें देखिए एक साइड में मैंने गोलाई कट करी थी और ऊपर वाला जो साइड है वहाँ पे गोलाई नहीं कट करी थी। तो उस साइड से हमें एक निशान लगाना है 2.5 इंच, 2.5 इंच पे। तो यहाँ पे हम पॉकेट बनाएंगे। इस तरह से लाइन को सीधा करके यहीं से हमें कट कर लेना है और यहाँ पे हम जिपर अटैच करेंगे। तो एक पट्टी को साइड में कर देंगे, जिपर लेना है हमें। जिपर को यहाँ पे उल्टा करते हुए रखेंगे, सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसमें हम उल्टी साइड से टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा लिया। जो हमारी दूसरी पट्टी है उसको भी सेम तरीके से जोड़ लेना है। तो दूसरी पट्टी को भी मैंने जोड़ लिया। ये देखिए रनर डाल लेंगे इसमें। ये मैंने रनर डाल लिया। अब हमें पॉकेट के लिए कपड़ा लेना है। तो देखिए ये पॉकेट के लिए मैंने कपड़ा लिया है। अब इसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर इस पीस को रखेंगे और चारों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए चारों साइड से मैंने सिलाई लगा लिया। अब जो बाहर की साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके बराबर कर लेंगे इस तरह से। तो हमारी जो पॉकेट है वो बन के रेडी हो जाएगी। और अगर जो आप पॉकेट वाला फैब्रिक लेना चाहते हैं पैरासूट का, तो वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे जिपर अटैच कर लेंगे, टॉप स्टिच भी लगा लिया है। अब यहाँ पे हम हैंडल के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले इसका सेंटर निकालना है। सेंटर में निशान लगाएंगे और सेंटर के दोनों साइड में हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है, 3.5 इंच। दूसरे साइड में भी बराबर से और ऊपर से हमें 1/2 इंच तक छोड़ते हुए 1 इंच पे बॉक्स बनाना है इस तरह से। ये देखिए सेम तरीके से दूसरे साइड में बॉक्स बना लेंगे। इसी बॉक्स पे ही हमें हैंडल अटैच करने हैं। तो 2 हैंडल भी मैंने रेडी कर लिए हैं। हैंडल के बीच में भी मैंने रबड़ सीट अटैच करी है ताकि हैंडल का लुक जो है वो और अच्छा है। और इसकी जो लंबाई है वो ली है 26 इंच, 26 इंच की। ये देखिए अब यहाँ पे जो हमने निशान लगाए थे वहीं पे हमें हैंडल अटैच करना है। इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। ऊपर को ऐसे रखते हुए पहले बॉक्स बनाना है चारों साइड से, फिर बीच में हमें क्रॉस में सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने हैंडल अटैच कर लिया है। और यहाँ पे एक और हमें पॉकेट बनानी है। तो फिर से मैंने पॉकेट वाला फैब्रिक ले लिया है और इसको अब हम फिर से इस तरह से रखेंगे। और अब हमें यहाँ पे ऊपर की साइड से जिपर के साथ चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने से पहले हमने जो ऊपर की साइड में जिपर अटैच किया था उसमें रनर डालना था, लेकिन हम भूल गए थे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सिलाई हमने नहीं लगाई। पहले हम यहाँ से रनर डाल लेंगे, उसके बाद में हम सिलाई लगाएंगे। तो ये रनर हमें पहले ही डालना है। ये रनर मैंने डाल लिया। चारों साइड से मैंने सिलाई भी लगा लिया है। अब जो भी बाहर की साइड का एक्स्ट्रा है वो भी कट करके बराबर कर लेंगे। तो हमारी जो पॉकेट है वो भी यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी। एक ये पॉकेट हो जाएगी और एक पॉकेट हमने ये वाली बना के रेडी करी। ये देखिए एक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब दूसरे वाले पार्ट को लेंगे। इसमें हमने अंदर की साइड में एक पॉकेट बना रखी थी। अब यहाँ पे हम इसमें भी जिपर अटैच कर लेंगे।
तो जिपर को उल्टा करते हुए सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया। अब दूसरे वाले पार्ट को मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे दूसरे पार्ट में भी हैंडल के बराबर से निशान लगा लेंगे। आप चाहें तो इस तरह से मिलाते हुए निशान लगा सकते हैं या फिर सेंटर निकालते हुए 3.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। और ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से 1 इंच का बॉक्स बना लेंगे, जैसे कि मैंने पहले पार्ट में बनाया था वैसे ही यहाँ पे भी बनाना है। और इसी बॉक्स पे ही हमें हैंडल अटैच कर लेना है। तो दूसरे हैंडल को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने हैंडल भी अटैच कर लिया, ये देखिए। अब इसमें हमें रनर डालना है, तो इसमें हम 2 रनर डालेंगे, एक इस साइड से एक दूसरे साइड से। तो ये मैंने रनर भी डाल लिए हैं, ये देखिए। अब जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसको लेना है, दोनों पार्ट ऐसे बराबर से मिलाते हुए रखने हैं इस तरह से, और इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया। अब यहाँ पे जो मैंने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर हम एक फैब्रिक की पट्टी अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी कट करके ली है। 1/2 इंच ऐसे अंदर को फोल्ड करेंगे और एक साइड के जिपर के किनारे से मिलाते हुए रखेंगे और इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच अंदर फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई लगानी है, ये देखिए। देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको सिला है। अब जो दूसरा वाला साइड है, दूसरे वाले साइड में भी जितनी ये एक्स्ट्रा लग रही है उसको ऐसे अंदर को फोल्ड कर देना है और दूसरे साइड में भी किनारी पे सिलाई लगा लेनी है। अगर जो पट्टी ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रही है तो आप थोड़ा सा कट करके इसे निकाल भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका लुक कितना अच्छा आ गया। अब यहाँ पे इसका जो ये सेंटर है, यहाँ से हम दोनों जिपर के दोनों साइड में हम 1/2 इंच लेते हुए निशान लगाएंगे, ये देखिए। इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो इसका जो बीच का गैप आया है वो है टोटल 2.5 इंच, ये देखिए। यहाँ से भी 1/2 इंच और यहाँ से भी 1/2 इंच। अब यहाँ पे एक निशान से दूसरे निशान तक की गोलाई नाप लेनी है। यहाँ से इस तरह से एक साइड से दूसरे साइड तक नापते हैं। तो ये आ रहा है 37 इंच यानी कि 37 इंच। तो हमें 37 इंच लंबी पट्टी लेनी है। इसमें भी रबड़ सीट नॉन-वेन अटैच करके रखा है। चौड़ाई है इसकी 6 इंच की और लंबाई हमें लेनी है 37 इंच की, 37 इंच की, ये देखिए। छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम बराबर की ही लेनी है। सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे 1 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगाएंगे, क्योंकि इस पट्टी की हमें चौड़ाई रखनी है ऊपर से 2.5 इंच की। तो इतना निशान लगाना है कि ये 2.5 इंच तक रहे और तिरछे में लेंगे 5 इंच। इसी निशान पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब दूसरे साइड को फोल्ड करेंगे और दूसरे साइड को भी हमें बराबर से ही कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने दूसरे साइड को भी कट कर लिया। आप इसको नाप के भी देख सकते हैं, ये 2.5 इंच ही रहना चाहिए। सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर में एक हम कट लगा लेंगे, ये देखिए। अब इस कट को हमें यहाँ पे जिप वाला सेंटर नहीं आएगा, यहाँ पे इसका सेंटर ये वाला रहेगा जहाँ पे मैंने पट्टी अटैच करी थी। तो हमें सेंटर वाले कट को यहीं से मिलाना है जो हमने निशान लगाया है। देखिए ये वाला जो कट है इसको हमें इस निशान से ऐसे मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे लगानी है सिलाई। इस तरह से यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। एक साइड मैंने सिल लिया है। सेम तरीके से हमारा जो दूसरा वाला साइड है उसको भी सिलना है। तो उसका भी सेंटर सेम ही आएगा। यहाँ पे भी सेंटर में कट लगा लेंगे और यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे, ये देखिए। और इसके बाद यहाँ से हम सुई को निकालेंगे नहीं, यहीं से इस पट्टी को ऐसे घुमा लेंगे और पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगा लेनी है। कहीं से भी पट्टी को खींचना नहीं है, एकदम बराबर से ऐसे मिलाते हुए रखना है और पूरी गोलाई में सिलाई लगानी है। और ये जो पट्टी है कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं पड़ेगी, एकदम बराबर ही आएगी। ये देखिए इस तरह से हमें घुमाते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से हम इसको फिर से ऐसे घुमा लेंगे और दूसरे साइड में भी सेम तरीके से ही गोलाई में सिलाई लगा लेनी है।
तो दोनों साइड जो हैं वो मैंने देखिए सिल के कंप्लीट कर लिए हैं। इसका जो मार्जिन दिख रहा है उसको भी हमें 1.5 इंच की पट्टी लेनी है नॉन-वेन की, उससे कवर कर लेना है। इस तरह से पूरी गोलाई में यहाँ पे फिर से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मैंने कवर कर लिया है। आप अंदर की साइड की फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी आ रही है। और अब यहाँ से हम इसको सीधी साइड में पलट लेंगे और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। अच्छे से इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमारा बैग जो है कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। यहाँ पे अंदर की साइड में एक पॉकेट आ जाएगी जो कि जिप के साथ में ही रहेगी, ये देखिए। और एक पॉकेट हमारी साथ में और आ जाएगी, ये वाली, ये देखिए। और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में ही ये बैग बन के रेडी हुआ है। और एक पॉकेट हमारी ये वाली आ जाएगी। तो टोटल 4 पॉकेट के साथ में ये बैग बन के रेडी हुआ है। और ये बैग मैंने ऑर्डर पे ही बना के रेडी किया है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।